स्वामी प्रसाद मौर्य के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा देने के बाद से इस बात की चर्चा काफ़ी ज़्यादा हो रही है कि अब उनका अगला कदम क्या होगा। क्या वे भाजपा या किसी और अन्य दल में शामिल होने की सोच विचार कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले बात करें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस पद से इस्तीफा देने का फैसला क्यों किया, वो भी अचानक से। देखा जाए तो अभी हाल ही में राज्यसभा चुनाव को लेकर चर्चाएं थी। कहा यह जा रहा है कि उनकी उम्मीद थी कि समाजवादी पार्टी उन्हें राज्यसभा पद के लायक करेगी, लेकिन शायद इस बात को लेकर उनके नाम का चिंतन मंथन नहीं किया जा रहा। और दूसरी बड़ा वजह उन्होंने अपने इस्तीफे में यानी कि त्यागपत्र में साफ तौर पर जिक्र में कही है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मैं बयानबाजी कर रहा था, पार्टी के हित के लिए लगातार जनाधार बढ़ाने की बात कर रहा था, उस अभियान के दौरान मुझे गोली मारने, हत्या कर देने, तलवार से सिल कलम कर देने, जीभ काटने, नाक काटने, हाथ काटने आदि आदि लगभग 2 दर्जन धमकियां, वे हत्या के लिए 51 करोड़ 51 लाख 21 लाख 11 लाख 10 लाख आदि भिन्न भिन्न रकम देने की सुपारी की बात की गई। अनोखे बार मेरे पे जानलेवा हमले भी हुए। यह बात दीगर है कि प्रत्येक बार में बार बार बच गया। उल्टे सत्ताधारियों द्वारा मेरे खिलाफ अनेकों एफआईआर भी दर्ज कराई गई, किंतु अपनी सुरक्षा की बिना चिंता करते हुए मैं अपने अभियान में निरंतर चलता रहा। लेकिन जो बयानबाजी मैंने कही वह एक महासचिव पद पर रहकर कही, यानी कि मैं राष्ट्रीय महासचिव हूं, वो बात मैं ध्यान में रखकर बयानबाजी कर रहा था, जिससे दलित और बाकी पिछड़े जो वर्ग हैं वे हमारे साथ आए, जो इस समय भाजपामय हो गए हैं वे हमारे साथ आए, इसी के लिए बयानबाजी कर रहा था। लेकिन कुछ हमारे साथी राष्ट्रीय महासचिव जो मेरे बयानों को निजी बता रहे थे कि यानी कि पार्टी से जोड़कर नहीं, वो निजी बयान बता रहे थे, तो वो बयान निजी कैसे हो गए। मैं तो राष्ट्रीय महासचिव और एक महासचिव अगर बयान दे रहा है तो पार्टी के नज़रिए से ही दे रहा होगा, निजी बयानबाजी क्यों ही करेंगे वो। आपको बता दें कि शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव और डिम्पल यादव, इन तीनों ने ही कहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो बयानबाजी कर रहे हैं वह उनकी निजी बयानबाजी है। जबकि अखिलेश यादव ने जो हिंदू देवी देवताओं और धर्म के नाम पर बयानबाजी हो रही थी उसको रोकने की बात कही थी, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य फिर भी नहीं रुके। लेकिन बार बार जब भी शिवपाल यादव से पूछा जाता था कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो बयानबाजी कर रहे हैं उस पर क्या कहना चाहेंगे, तो वो कहते थे कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो बयानबाजी कर रहे हैं वो उनके निजी बयान है, उसको पार्टी से ना जोड़ा जाए। इसी को लेकर नाराज हुए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। अब शिवपाल यादव की वजह से अगर नाराज हुए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, क्योंकि कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने साफ तौर पर जिक्र किया कि अगर दूसरे महासचिव बयान देते हैं तो वह उनका पार्टी से जुड़ा बयान होता है, लेकिन अगर मैं बयान देता हूं तो वो पार्टी से अलग होता है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आंकड़ा ही बताया। उन्होंने कहा कि जब मैं पार्टी में था तो आपके 45 विधायक थे, लेकिन 2022 के बाद जब हमने जनाधार जुटाने की कोशिश करी तो आपके 110 विधायक हो गए। तो ये दिखाता है कि जो हमारे बयान थे, जो हमारा जनाधार जुटाने का काम था वो रंग ला रहा था, लेकिन हमारे खिलाफ जो बातें हो रही थी पार्टी के अंदर, उसी की वजह से उन्होंने त्याग दिया है पद, और साथ ही साथ उन्होंने ये फैसला लिया कि बिना पद के रहते हुए पार्टी में काम करेंगे। आप भी जानते हैं कि बिना पद के रहते हुए कौन ही पार्टी में काम करता है। ज़्यादा दिन अब टिकेंगे या नहीं टिकेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में, इसको लेकर संशय बना हुआ है। लेकिन यह बात साफ है कि शिवपाल यादव और तमाम नेताओं के जो बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी में, उनके बयानों से काफी नाराज हुए स्वामी प्रसाद मौर्य, जिसकी वजह से यह कदम उठाया है। लेकिन कुछ का यह कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य राज्यसभा भेजे जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन शायद उनके नाम को लेकर मंथन नहीं हो रहा है, इसी वजह से उन्होंने त्याग दिया है वो पद। लेकिन अब देखते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य का अगला कदम क्या होता है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।